जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने धाकड़ ज्ञान चैनल पे। दोस्तों चलिए इस धाकड़ मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर सामना करना तुम मुश्किलों का, डट कर सामना करना तुम मुश्किलों का, देखना एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक बार मैं पढ़ा रहा था, वीडियो बीच में कट हो गया, इसलिए इतना लिख दिया। चलिए डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, कंटीन्यूअस टेंस का कंटीन्यूअस का मतलब होता है जो काल लगातार चल रहा हो। टेंस का मतलब होता है काल, जो समय को बताता है और कितना हुआ है उसे बताता है। मतलब टेंस से दो चीज़ों का पता चलता है। एक तो ये पता चलता है कि समय का पता चलता है और दूसरा कितना हुआ उसका पता चलता है। समय का मतलब किस समय में हुआ है। अब इसके बाद आती है पहचान। पहचान क्या है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की? जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। क्या है? जिस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा शब्द आता है वह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या है? शैल बी और विल बी है। क्या है? शैल बी, विल बी है। अब देखेंगे कि शैल बी का प्रयोग कहाँ होता है, विल बी का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए रूल नंबर 1 है आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। बस आपको फ्यूचर टेंस में, यही नहीं फ्यूचर टेंस में पूरा इतना दिमाग को सेट कर लेना, आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। इसमें क्या है? शैल बी है तो क्या रखना है? आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। उसके बाद रूल नंबर 2 है ही, सी, इट, यू, दे, मतलब सभी के साथ। किसको छोड़कर? आई वी को छोड़कर सभी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग होता है। किसका? विल बी का प्रयोग होता है। क्या रखना है? आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है बस। उसके बाद सभी कर्ता के साथ विल बी लगेगा। उसके बाद रूल नंबर 3 है मुख्य क्रिया में ING का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया, जैसे क्रिया किसे कहते हैं? जैसे खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना जाना, जिसके लास्ट में ना आता है। क्या आता है? ना आता है। जैसे कोई भी शब्द बोलो, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, सब में लास्ट में ना आता, यही क्या है? वर्ब है। वर्ब मतलब क्रिया है। बस इतना हो गया, बस इतना है टेंस। अब इसके बाद एग्जाम्पल का आना। देखिए इधर लिख लेते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। इधर लिख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। हो गया? चलिए इसको सीधे पार देते हैं। सीधा हो गया। अब देखिए इधर लिखेंगे क्रम, किसका? सिंपल सेंटेंस का क्रम, और इधर लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस का क्रम। दोनों में अंतर समझेंगे। देखिए सिंपल सेंटेंस का क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है। क्या रखा जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो कार्य करता है। उसके बाद शैल या विल प्लस वी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे शैल वी या विल बी। हो गया? अब ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब में ING, मेन वर्ब में ING। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया में ING प्लस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। अब देखिए इन दोनों ऐसे समझ लीजिए का अंतर कितना होता है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद शैल या शैल वी या विल बी। देखिए इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे क्योंकि निगेटिव है, इसीलिए पहले उसको तो लिख सकते। देखिए इसमें कैसे लिखेंगे? शैल या विल, उसके बाद निगेटिव वाले में नॉट, उसके बाद तब बी लिखेंगे, नॉट बी। उसके बाद मेन वर्ब में ING, ING प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। सिंपल है, इतना हो गया। देखिए अंतर क्या है दोनों में?
कि मतलब शैल वी जो है, विल वी जो है, जैसे लिखा है, देखिए यही लिखा है ना, शैल वी। अब इसी के बीच में नॉट लगाना है, इसी के बीच में। यहाँ जैसे विल वी है, देखिए विल वी है ना, तो वी को थोड़ा इधर घसकाइए और बीच में नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन गया। यही इतना करना होता है। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। सिंपल है। उसी तरह अगर इसका लिखेंगे क्या हो जाएगा, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा। सिंपल है। फिर लिख लेते हैं, तुम पत्र लिख रहे होंगे। तुम पत्र लिख रहे हो, इधर क्या हो जाएगा, तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे। सिंपल है। चलिए एक और लिख लेते हैं, वह खाना बना रही होगी। इधर क्या हो जाएगा, वह खाना नहीं बना रही होगी। सिंपल है। देखिए मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, तुम पत्र लिख रहे होगे, वह खाना बना रहे हो। बस ये सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य में लिखा गया। ये वाला उसी का नेगेटिव बना के लिखा गया। जैसे मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, इसमें लिखा मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा। उधर लिखा तुम पत्र लिख रहे होगे, इधर लिखा तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे। उधर लिखा हुआ खाना बना रहे होगे, इधर लिखा हुआ खाना नहीं बना रहे। मतलब सिंपल है। बस नेगेटिव में नॉट आपको देखना कहाँ लगता है। देखिए करते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, ये स्ट्रक्चर जो लिखा जाता है इसी के हिसाब से इसको सजा के लिखा जाता है, इसीलिए इसको लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसमें से आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है। अब इसके बाद देखना शैल भी लगेगा या विल भी लगेगा, क्योंकि हमें पता है आई वी के साथ शैल भी का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर शैल लग जाएगा। शैल वी, क्योंकि शैल वी है साथ में, शैल वी हो गया। उसके बाद मेन वर्ब में आई एन जी। वर्ब जानने के लिए देखिए कर क्या रहा है, बस आपको ऐसा सोचना कर क्या रहा है, याद कर रहा है, याद करना। तो यहाँ हो जाएगा लर्न, LEARN, इसीलिए देखिए ING लग गया, लर्निंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब अपना पाठ, ये अपना पाठ एक ही में लिखना है, तो क्या हो जाएगा आई के अनुसार माई लेसन, फुल स्टॉप हो गया इतना। फिर उसके बाद तुम पत्र लिख रहे होगे, तुम पत्र लिख रहे होगे, तो क्या हो जाएगा यू। और देखिए यहाँ पर लिखा है आई वी के साथ शैल वी का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर विल वी। उसके बाद लिखना है, लिखना क्या हो जाएगा राइट, WRITING, राइटिंग। उसके बाद लेटर, राइटिंग अ लेटर या ए लेटर बोलो। उसके बाद वह खाना बना रही होगी, मतलब आपकी बात लड़की है तो यहाँ पर सी लिखेंगे, सी विल वी। यहाँ पर कुकिंग लिखो या मेकिंग लिखो, चलो कुकिंग लिख देता हूँ, कुकिंग द फूड, या यहाँ पर आप मेकिंग भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप ऐसे मेकिंग भी लिख सकते हो, दोनों चाहे जो लिखो। देखिए अब यहाँ पर खाना बना इसलिए कुकिंग ही रहने देते हैं। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, देखिए मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। अब इधर है मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ, आपको देखना नॉट कहाँ लगाना। अभी बताए जैसे शैल वी जो लिखा इसी के बीच में नॉट लगाना है, विल वी के बीच में नॉट लगाना है, विल वी के नॉट लगाना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आई
आई, उसके बाद आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वी लगाना। बस देखिए वहाँ जो शैल उसी के बीच में नॉट लगा, बाकी सबको उसी तरह लिख देना। नॉट लर्निंग माई लेसन। उसके बाद देखिए तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे, क्या हो जाएगा, यू विल नॉट वी। उसके बाद लिखना राइटिंग ए लेटर, फुल स्टॉप। उसके बाद खाना नहीं बना रही होगी तो क्या हो जाएगा, सी विल नॉट वी मेकिंग, यहाँ पर मेकिंग लिखो या कुकिंग लिखो, मेकिंग द फूड। बस सिंपल है, हो गया इतना। अब चलिए इसके बाद देखते हैं कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया, निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, अब इसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलिए देखते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय देखिए सबसे पहले इसको इंट्रोगेटिव लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इधर इसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और देखिए इसको बनाने के लिए चलिए पूरा इसको हटा देते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं। देखिए इधर देखिए क्या वाला देखेंगे कि जिसमें क्या शब्द सबसे पहले आता है, इधर WH वाला देखेंगे, कौन सा, प्रश्नवाचक शब्द वाला जो बीच में आता है, इसको लिखते हैं WH फैमिली, WH फैमिली। चलिए अब लिखते हैं क्रम। क्रम में देखिए जब क्या शब्द सबसे पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल या विल है, उसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट मतलब कर्ता, उसके बाद देखिए उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या रखेंगे, इधर लिखेंगे नॉट है, यदि मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, धन नॉट ब्रैकेट में यदि है तो, यदि है तो मतलब रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद है प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना इसमें। देखिए उसके बाद अब इसका लिख लेते हैं क्रम। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द मतलब WH फैमिली, इसका मतलब प्रश्नवाचक शब्द है, प्लस शैल्या विल। उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, रहेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, इसको ऐसे लिख लीजिए, यदि है तो, यदि है तो, प्लस मेन वर्ब में ING, मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। देखिए इसका मतलब प्रश्नवाचक शब्द धन शैल या विल, धन कर्ता, धन नॉट, यदि है तो, मुख्य क्रिया में ING, कर्म धन शेष भाग। तो दोस्तों देखिए अब करना है एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल, जैसे क्या वह बाजार जा रहा
होगा? क्या तुम अपना कार्य पूरा कर रहे होगे? क्वेश्चन मार्क रहेगा। हो गया। उसके बाद देखिए इधर हो जाएगा जैसे तुम क्यों उसे पीट रहे होगी? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद लिखते हैं मैं अपना पत्र क्यों नहीं लिख रहा हूँगा? चलिए देखते हैं। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इसको बार बार बताएं। क्या शब्द जब वाक्य सबसे पहले आता है वहाँ पर ट्रांसलेशन करते समय हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की जाती है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर शैलिया विल है, तो शैलिया विल में से कर्ता का अनुसार लगा देते हैं। वह बाजार जा रहा होगा, मतलब क्या हुआ, मतलब वह के अनुसार यहाँ पर विल हो गया। देखिए शैलिया विल में से सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर ही हो गया। उसके बाद निगेटिव है नहीं है, नॉट छोड़ दो। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए प्लस वी होगा, इसमें भी नहीं लिखेंगे, इसमें भी प्लस वी होगा, प्लस वी होगा। उसके बाद देखिए नॉट नहीं है तो वी लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वी आ गया। उसका मेन वर्ब में आईएनजी क्या है, जाना, गोइंग टू मार्केट। क्या तुम अपना कार्य पूरा कर रहे होगे? क्या हो जाएगा, क्या तुम, इसके अनुसार यहाँ पर विल आ जाएगा, यू हो जाएगा, उसके बाद भी हो जाएगा। पूरा करना क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग। अपना कार्य है, यू के अनुसार अपना के लिए योर वर्क। क्वेश्चन मार्क हो गया। और देखिए इधर तुम क्यों उसे पीट रहे होगे, तो क्यों आया है, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। अब इसके अनुसार क्या लगेगा, यू के अनुसार विल, यू, उसके बाद वी, मेन वर्ब में आईएनजी, पीटना का बीट, क्या हो जाएगा, बीटिंग। किसे, उसे मतलब हिम, बीटिंग हिम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं अपना पत्र क्यों नहीं लिख रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाई मतलब क्यों, वाई, उसके बाद विल आई वी, यहाँ पर देखिए नॉट भी है, आई के बाद नॉट, वी लिखना का राइट हो जाए क्या, इसी में आईएनजी लगा दो, ये हटाकर राइटिंग। अपना पत्र है, आई के अनुसार यहाँ पर माई लेटर, बस हो गया। तो दोस्तों देखिए ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये हो गया। चलिए और इसमें एक दो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए जैसे वह कितना, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल, उसके बाद ही क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद देखिए निगेटिव है नहीं, उसके बाद बी आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा, खा रहा, ईटिंग, बस। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब उसे कौन बुला रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हूँ का लिखेंगे, हूँ विल वी कॉलिंग, उसी का क्या हो जाएगा, हिम, बस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस समाप्त हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।